अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में स्लाइस बना रही हूँ और उसके साथ मैंने कहा एक ऑमलेट बना लेते हैं और एक फ्राइड एग बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, ये जो कुछ दिन गुजर रहे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गर्म है, हाई है टेम्परेचर। और उसके अलावा जो नेक्स्ट कमिंग वीक आ रहा है ना, उसमें भी फिर दोबारा टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो रहा है। तो मैं देख रही थी, वेदर में आ रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो मुझे जर्मनी से देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वेदर कब चेंज होगा। मुझे लास्ट ईयर तो ज़ाहिर है मैं बर्लिन में तो खैर नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पे थी। वहाँ पे घर भी थोड़ा सा बड़ा था और वहाँ पे जो है ना गर्मी तो खैर वहाँ पे भी बहुत थी जहाँ मैं पहले रहती थी। लेकिन यह है कि इस बार तो मुझे समझ नहीं आ रही गर्मी है ज़्यादा या मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब इतनी गर्मी के हाल बेहाल, दिल चाहता है बस पंखा बंद ही ना हो। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा अभी तो खैर अल्लाह ताला खैर से ही दिन गुजारे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना देखते हैं, या तो घर का बड़ा कुछ करेंगे या मैं एसी या कुछ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे गुजारा नहीं है। पाकिस्तान में ये होता है ना कि चलो गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एसी तो होते हैं ना, सुकून तो मिलता है। अभी 2-3 रातें तो ऐसी गुजरी हैं कि पूरी रात बैठ के गुजरी हैं, समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या। तो मुझे ज़रूर बताइएगा मौसम कब चेंज होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगस्त में शायद मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगस्त तक गर्मी जाएगी। खैर देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अम्मी मुझे रोज़ बता रही होती हैं कि इस्लामाबाद में इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं। मैंने कहा यहाँ का तो मुझे ये समझ नहीं आता, शदीद सर्दी और शदीद गर्मी, मतलब कि दोनों मौसम जो है ना एक्सट्रीम पे जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। सर्दी भी आपने देखा है कि बर्फ़ ही बर्फ़ थी और माइनस पे टेम्परेचर, और गर्मी भी है तो उसका भी यही हाल है कि बेहाल हुए में। खैर ये है अब सिचुएशन यहाँ पे, अल्लाह ताला खैर करे। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या हाल होता है यहाँ पे। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। वैसे तो क्लीनिंग घर की होती है, लेकिन यहाँ पे ना ये टेबल हम दोनों के पास एक ही है। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने अपनी चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि मेरे अपने भी गैजेट्स और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे सारा टाइम काम कर रहे होते हैं, उनका भी काम यहीं पे लगा होता है। तो खैर हमने फिर इस तरह से कुछ ना कुछ करके मैनेज किया हुआ है। ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं और चीज़ें कुछ डिवाइड करके हम यहाँ पे काम करते हैं। देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। खैर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अपना ही जो है ना वो एक खूबसूरती रखी है हर चीज़ में। ये भी एक्सपीरियंस जो है ना वो याद रहेगा जो यहाँ पे हम रहे हैं। देखते हैं अल्लाह ताला आगे खैर करे इंशाल्लाह क्या होता है। परमानेंट तो कहीं पे भी यहाँ पे ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, ना अपने घर है, रेंट के घर हैं। अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, हमें भी अपना घर दे, और कहीं पे परमानेंट शिफ्ट हो तो फिर कुछ बंदा सोचता भी है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा ये टेबल साफ़ कर लेते हैं, और उस्मान अभी गए हुए थे, मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी से ही साफ़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो सुबह से उठते हैं, फिर यहाँ पे उनका काम होता है, कर रहे होते हैं, रात में भी अक्सर लेट बैठे होते हैं, और फिर जब वो नहीं होते तो फिर किचन के काम, घर के काम और निकल आते हैं, वो बंदा कर लेता है। अच्छा, ये जो टेबल है ना ये विंडो के बिल्कुल साथ है, और गर्मी मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर है विंडोज़ हम खोलते हैं, शाम के बाद तो मैं खोल लेती हूँ। दिन को तो फिर भी यह ज़रा धूप तेज़ आ रही होती है और सारी अंदर आती है, तो दिन को तो फिर और भी गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगता है ना, फिर मैं विंडो खोल लेती हूँ, डोर जो है बड़ा वो खोल लेती हूँ, तो वो बस फिर खुला रहता है रात लेट नाइट तक, और उससे हवा तो खैर थोड़ी बहुत आ जाती है। लेकिन आजकल हब्स वाला मौसम है, हवा भी वैसे नहीं चल रही होती है, लेकिन उससे एक चीज़ होती है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। हम लोग जब इस घर में आए थे ना, पिछले अक्टूबर के स्टार्ट में आए थे, तो हमारे सामने ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी। मुझे लगता है जब तक हम है ना ये बनती रहेगी। इतना एक तो शोर आता है दिन के टाइम, तो आप ये दरवाज़ा खोले ना, मतलब सर में दर्द शुरू हो जाता है। और मैं अब हंस रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है हम जब तक यहाँ पे हैं, ये जो है ना इनका काम चलता रहेगा, पता नहीं और कितना टाइम ये गुजारेंगे। साल तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ना बन रही है, और मुझे लगता है अभी भी काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट वगैरह आ जाती है। आप 1-2 दिन इसको साफ़ ना करें ना तो बड़ी डस्ट आती है, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे वैसे अगर आप देखें तो आपको डस्ट नज़र नहीं आती, लेकिन घर में आती है, चीज़ों पे भी आती है, रेगुलर आपको क्लीनिंग डस्टिंग करनी होती है। तो मैंने कहा चलो ये सारा साफ़ कर लेते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे लेटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो लेटर्स के लिए मैंने सेपरेट जगह तो बनाई भी है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई लेटर आता है, और उस्मान तो बस देखते हैं और उसके बाद यहीं छोड़ देते हैं। फिर मुझे वो भी सारा रखना होता है, और जितना भी आप कहें, ज़ाहिर है हस्बैंड लोग जो है ना वो बस उनका यही हाल होता है कि ऐसे ही करते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको जो है ना यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, ज़रा सेट कर लेती हूँ। और बस घर है, घर में यही खूबसूरती है, बंदों से जो है ना बंदे रहते हैं तो घर आबाद भी होता है, चीज़ें भी इस तरह बिखरी रहती हैं। ये भी चलें, अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना एक नेमत होती है कि आपको ज़िंदगी का एहसास होता है।
और आप बिज़ी भी रहते हैं, काम शाम भी लगे रहते हैं। तो बस ये मैंने अभी सारी जो है ना समेटी, इनको मैं सारा सेट कर रही हूँ और मैं अपना लैपटॉप लेके दूसरी साइड पे बैठी थी, मैं वहाँ पे काम कर रही थी। बस ये मैंने जो है ना अभी सारी सेट कर ली है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, जो मेरी वीकली ग्रॉसरी होती है ना वो मैं करने के लिए आई थी और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो मैंने लेनी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ये करके आती हूँ। मैं काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता हो गया मेरे ख्याल में गई नहीं ना, गर्मी की वजह से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। हालांकि घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी और हुई भी थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो बस जाएंगे जब मौसम अच्छा होगा। लेकिन आज मैंने कहा अब ले ही आते हैं। अंदर वैसे यहाँ पे AC चल रहे होते हैं, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इन्होंने AC हल्के फुल्के चलाए होते हैं। तो बस मैंने ग्रॉसरी की जो मेरी होती है छोटी मोटी, और अब उसके बाद घर चलते हैं। मैं बस आज ये काम शाम करके ना बाहर निकल आई, मैंने कहा चलो चीज़ें भी ले लेते हैं, हो सकता है बाहर ज़रा थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है और ज़रा हवा शवा भी खा के आए। अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल कितने दिन हो गए बाहर जा ही नहीं रही थी। तो खैर अब ये काम तो ज़रूरी होते हैं, आपका दिल हो ना हो, मूड हो ना हो, लेकिन आपको करने ही होते हैं। तो वही मैंने कहा चलो आज काम कर लेते हैं। ये दिन ऐसे गुजरे हैं ना, ये पिछले और अभी तक स्टिल जो मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो पंखे से मतलब आगे से उठने का दिल नहीं चाहता। मैं कह रही थी, मैंने कहा बेचारा पंखा भी ना चल चल के, एक ही पंखा है और चलता रहता है चलता रहता है। अल्लाह करे बस ये वाली गर्मियाँ जो है ना खैरियत से ये निकाल ले हमारे साथ। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। आज एक्चुअली हम लोग ना डिनर पे इन्वाइटेड थे, मैं भी इन्वाइटेड थी, लेकिन मैं नहीं गई। आपको मैंने बताया मेरा हाल ही बेहाल था बिल्कुल। तो खैर मैं नहीं गई। फिर उस्मान जो है ना वो गए थे, उन्होंने ये वीडियो भी बनाई है और मेरे लिए भी घर खाना लेकर आए थे, बर्गर्स लेकर आए थे। उस्मान की जो ये फ्रेंड है ना, इनके घर मैं अभी गई थी, आपको मैंने दिखाया था, इन्होंने हमारी दावत की थी और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इन्होंने माशाल्लाह अपना घर बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये बहुत ही मज़े के बर्गर्स बनाते हैं, ये एक्सपर्ट है माशाल्लाह बर्गर्स बनाने में। और अक्सर ये बर्गर पार्टीज इस तरह से होती हैं। पहले मैं खैर अटेंड कर चुकी हूँ इस तरह, आज मैं नहीं जा सकी, आज मेरा हाल बहुत ही बेहाल था। तो खैर फिर उस्मान गए तो उन्होंने वीडियो भी बनाई और मेरे लिए भी वो घर लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपको तो मैं अपने व्लॉग्स दिखाती हूँ ना, तो सबको ये लगता है कि आप ज़्यादा करती हैं या आपके हस्बैंड परवाह नहीं करते, केयरलेस हैं इस तरह से। तो खैर ये तो मैं आपके साथ 1-2 दिन पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। यहाँ पे औरतें तो काम करती हैं, कुकिंग वगैरह भी सब कुछ, लेकिन मर्द भी यहाँ पे करते हैं। और अक्सर आपने देखा है, बल्कि मैं अक्सर दिखा नहीं भी सकती हूँ, ज़ाहिर है वो जब बना रहे हो या इस तरह, तो मैं उनकी वीडियोस तो नहीं बना सकती। उस्मान को मैं कहती हूँ तो वो सम टाइम बना लेते हैं, तो वो भी बनाते हैं, करते हैं। सबको ही माशाल्लाह कुकिंग आती है जितने भी है ना। और अक्सर जब लेडीज़ नहीं करती तो वो भी करते हैं। हम इकट्ठे हों, गेट टुगेदर्स हों, दावतें हों, पार्टीज़ हों, कुछ भी हो, तो मर्द भी यहाँ पे उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें खाने बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ना बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। हाँ, ये है कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, मेरे व्लॉग्स होते हैं तो मैं अपनी लाइफ, अपनी रूटीन, अपनी साइड की स्टोरी आपको दिखा रही होती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ये बीफ बर्गर्स बना रहे हैं, इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का होता है। और उस्मान आज मेरे लिए भी खाना लेकर आए थे, तो बड़ा इंजॉय किया, सच में मज़ा आ गया था। और आपको देख के ही आइडिया हो रहा होगा कि कितने मज़े के बर्गर्स रेडी हो रहे हैं। पाकिस्तान में आप कहीं जाएं ना, या यहाँ भी अगर आप इस तरह के बर्गर्स खाने जाएं मोटी वाली पैटी के साथ और इतने मज़े का, इतना टेस्टी, तो ये अच्छा खासा कॉस्टली होता है। और ये सबको ही पसंद आते हैं, सबके ये फेवरेट है, इतने मज़े के बनते हैं। इसमें स्पाइसेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते, इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का होता है। खैर ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और इस तरह से यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा गुजर जाता है, लाइफ अच्छी गुजर जाती है और इस तरह से शुगल मेले लगे रहते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये फिर उस्मान मेरे लिए घर लेकर आए थे। मैंने वैसे ना अपने लिए थोड़े से राइस भी बना लिए थे, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, पता नहीं उस्मान कब आएंगे, लेकिन खैर ये तो मैंने बना के रख लिए थे। मैंने कहा ज़ाया तो नहीं होते ना, बने रहे, अगर ले आएंगे टाइम पे तो ठीक है, ना ले आए तो कोई बात नहीं, मैं अपना खाना बना के रख लेती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से सारी वेजिटेबल्स और थोड़े से मैंने आलू डाल के, चिप्स वाले डाले, दूसरे आलू नहीं डाले, चिप्स जो होते हैं ना फ्रोज़न, वो मैंने थोड़े से डाल लिए थे। और इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह डाली, थोड़ा सा मैं सिरका डालती हूँ, सोया सॉस अब डालें, चिली सॉस डालेंगे, इतने मज़े के रेडी होते हैं ना, कुछ भी ना हो ना, आप खाली ये एंजॉय करें, इसके ऊपर कोई भी सॉसेस वगैरह डाल के बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं तो अक्सर जब अकेली होती हूँ ना, मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने खैर आज इस तरह से कुकिंग तो नहीं करनी थी, बाकी घर के काम छोटे मोटे वो लगे रहे,
लेकिन ये जो है ना मैंने बना के फिर रख लिए थे, लेकिन उस्मान फिर बर्गर मेरे लिए ले आए थे तो फिर मैंने वो एंजॉय किया। वीडियो का मैं एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।